वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन का आज हमने आपके लेसन प्रिपेयर किया है। इसमें हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पोएम पढ़ते हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। और तुम कौन हो, मैंने कोमलता पूर्वक गिरती हुई बौछार से पूछा। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। जिसने कहते हुए आश्चर्य होता है, मुझे एक उत्तर दिया जिसे यहाँ अनुवाद किया जा रहा है। I am the poem of earth, said the voice of the rain. मैं पृथ्वी की कविता हूँ, वर्षा की आवाज ने कहा। Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. अनंत काल से निरंतर में जमीन तथा गहरा जो समुद्र है, अतः समुद्र, उसमें जन्म लेती हूं। यहां पर इटर्नल का मतलब है अनंत काल, एवर लास्टिंग, फॉर एवर, परमानेंट, हमेशा बना रहने वाला। अनंत काल से निरंतर में जमीन तथा अथाह समुद्र से जन्म लेती हूं। और उसके बाद में अपवार्ड टू हेवन whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। फिर ऊपर उठकर, अपवार्ड ऊपर की ओर, टू हेवन आकाश की ओर जाती हूँ। whence जहाँ से, वेगली का मतलब है अस्पष्ट रूप से, अनिश्चित प्रकार से, अस्पष्ट रूप धारण करके, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, बिल्कुल परिवर्तित होकर किंतु फिर भी तत्व रूप से वैसी ही बनी रहकर। यानी कि मैं अपना आकार पूरी तरह बदल लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तत्व रूप में जैसी मैं यहाँ से उठी थी, मैं वैसी ही रहती हूँ। यानी कि वो पानी था और वो ऊपर बादल बनकर आसमान में छा गया, लेकिन वो बादल में बदल गई, लेकिन जब वो बरसेगी तो वो वापस पानी ही बनकर गिरेगी। यानी वो पानी ही है, भले उसने रूप बदल लिया है। आगे बढ़ते हैं। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉथ्स एट मीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड, डिसेंड यानी नीचे आना, लेव यानी वॉश, बेद धोना, स्नान कराना, ड्राउट्स सूखा, एट मीज का मतलब छोटे छोटे महीन कण, सूक्ष्म कण, ग्लोब यानी धरती। वर्षा कहती है कि वह पृथ्वी पर नीचे उतरती है, नीचे गिरती है, यानी वो पृथ्वी पर आती है तथा सूखाग्रस्त स्थानों, मिट्टी के सूक्ष्म कणों तथा रेत की परतों को नहलाती है। वह उन सबको स्नान कराती है। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn। latent का मतलब अप्रकट, अप्रस्फुटित, अनांकुरित, जो अंकुरित नहीं हुए, वो बीज जो धरती के अंदर हैं, जो उसके बिना केवल बीज ही बने रहते, यानी कि वे कभी अंकुरित नहीं होते। बिना वर्षा के वे कभी भी अंकुरित होकर नए पौधे नहीं बन सकते थे। यदि वर्षा
नहीं आती तो, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और आगे कहती है कि हमेशा ही दिन रात में अपने ही जन्म स्थान को जीवन लौटाती हूँ और इसे शुद्ध एवं सुंदर बनाती हूँ। यानी कि वो जो बरसात होती है उससे चारों तरफ हरियाली हो जाती है और उसका ओरिजिन यानी जहाँ से वो गई थी, धरती से सागर से उठकर गई थी, तो वर्षा अपना जन्म स्थान इसी स्थान को, इसी धराधरती को बताती है और वो इसे वापस हरा भरा कर देती है। मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, वह पृथ्वी को शुद्ध एवं सुंदर बनाए रखती है। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, सॉन्ग का मतलब गीत अथवा गाने वाला पक्षी, इश्यूइंग बाहर निकल कर, फुलफिलमेंट का मतलब तृप्ति और वॉन्डरिंग का मतलब है यहाँ पर घर से बाहर इधर उधर घूमना। यहाँ पर इस जो लाइन दी हुई है इसका अर्थ है कि एक गीत अथवा गाने वाला पक्षी जो अपने जन्म स्थान से बाहर आता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट यानी तृप्ति करने के बाद, रेक्ट और अनरेक्ट, रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब है किसी के द्वारा सुना गया अथवा नहीं सुना गया उसका गीत, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, चाहे उसे किसी ने सुना अथवा नहीं सुना, वापस जन्म स्थान को लौट जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उस पक्षी की तरह वर्षा भी पृथ्वी से जन्म लेकर उठकर प्रत्येक कण को जीवन प्रदान करने के बाद वापस लौट जाती है पृथ्वी पर जो इसकी जन्मभूमि है। अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद वह प्रसन्न एवं संतुष्ट महसूस करती है। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। इस कविता में दो आवाजें हैं, वो किनकी हैं और उनको प्रकट करने वाली पंक्तियां कौन सी है। आंसर है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, वन वॉइस बिलोंग्स टू द पोइट एंड द सेकंड वन बिलोंग्स टू द रेन। दो आवाजें हैं, एक आवाज तो कवि की है और दूसरी वर्षा की है। द फॉलोइंग लाइन्स इंडिकेट दिस, जो पंक्तियां नीचे दी हुई हैं वो इसे प्रकट करती हैं। एंड हु आर दाउ, सेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन। ये दोनों पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। इस वाक्यांश का क्या अर्थ है स्ट्रेंज टू टेल। आंसर है, द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स दैट द पोइट वॉज अमेज्ड टू हियर द वॉइस ऑफ द रेन आंसरिंग हिज क्वेश्चन। ये जो वाक्यांश है स्ट्रेंज टू टेल, इसका अर्थ है कि कवि हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया जब उसे वर्षा की आवाज उसने सुनी जो उसके क्वेश्चन का, उसके प्रश्न का जवाब दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, whom does the poet address, कवि किसे संबोधित करता है। The poet addresses to the soft falling shower of rain, कवि धीमी गति से गिरती हुई वर्षा की बौछार को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, What does the rain call herself, वर्षा
अपने आप को क्या कहती है? द रेन कॉल्स हरसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ। वह अपने आप को पृथ्वी की कविता बताती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन वॉट मैनर डज द रेन राइज? बरसात किस तरीके से ऊपर उठती है? और इसी में प्लस है, वेयर डज शी राइज टू एंड वॉट हैपन्स टू हर देयर? वो उठकर कहाँ जाती है और वहाँ उसके साथ क्या होता है? आंसर है, द रेन राइजेस इटर्नली एंड इम्पैल्पेबली फ्रॉम द लैंड एंड द डीप सी। बरसात वर्षा अनंत काल से बिना छुए जा सकने वाले रूप में पृथ्वी और गहरे समुद्र से ऊपर उठती है। सी राइसेस टुवर्ड्स द स्काई, और आसमान की तरफ वो ऊपर उठती है। वेयर सी चेंजेस इनटू वेगली फॉर्म्ड क्लाउड्स, जहां वह बदल जाती है स्पष्ट रूप से निर्मित बादलों में। उसका रूप वैगली हो जाता है, यानी कि अस्पष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द रेन डू व्हेन शी डिसेंड्स टू द अर्थ? जब वह पृथ्वी को उतरती है, पृथ्वी की तरफ आती है, तब बरसात क्या करती है? और इसी में प्लस है, व्हाट वुड हैपन टू द सीड्स इफ द रेन डिड नॉट बेथ देम? उन बीजों का क्या हो अगर बरसात उन्हें न स्नान करवाए तो? इसका आंसर है, व्हेन द रेन डिसेंड्स टू द अर्थ शी बेथ्स द ड्राई लैंड्स। जब बरसात पृथ्वी की ओर आती है तो वो सूखी धरती को स्नान कराती है। स्मॉल पार्टिकल्स एंड लेयर्स ऑफ डस्ट, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को और धूल की परतों को। इफ द रेन डिड नॉट बेथ द सीड्स देन नो प्लांट्स वुड बी बोर्न। अगर बरसात इन बीजों को स्नान नहीं करवाए तो कभी कोई पौधा जन्म नहीं ले सकता। इस प्रकार इसका यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द रेन गिव लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन? बरसात अपने जन्म स्थान को कैसे जीवन प्रदान करती है? और इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 6 का ये वाला आंसर लिखकर इसके बाद में प्लस लगाकर ये लाइन ऐड कर दें। द रेन गिव्स लाइफ टू प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। बरसात पौधों को और जानवरों को पृथ्वी पर जीवन प्रदान करती है। इसके लिए आपको अलग से आंसर याद करने की जरूरत नहीं, ये वाला आंसर इसमें ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द रेन मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई द अर्थ? बरसात किस प्रकार पृथ्वी को शुद्ध और सुंदर बनाती है? इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है, यानी कि जो हमने 6 और ये लाइन लिखकर बनाया, ये आंसर यानी कि ये 6 वाला इसमें प्लस होगा और ये वाली लाइन, तो आपको 7वें का आंसर लिखना है और इसमें आपको ये लाइन प्लस कर देनी है। द सी मैक्स प्योर एंड ब्यूटिफाइज द अर्थ विद ग्रीनरी। इस प्रकार वह पृथ्वी को शुद्ध कर देती है और हरियाली से सुंदर बना देती है। इससे आपको इन क्वेश्चंस के अलग से आंसर रटने नहीं पड़ेंगे, एक एक लाइन प्लस होने से ही ये आंसर्स कंप्लीट हो रहे हैं। आपको 6th वाला आंसर साथ में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग? गीत का जन्म स्थान कौन सा है? द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग इज द हार्ट ऑफ द पोइट। गीत का जन्म स्थान कवि का हृदय है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द सॉन्ग फाइंड इट्स फुलफिलमेंट? गीत को अपनी तृप्ति कब प्राप्त होती है? आंसर है, द सॉन्ग फाइंड्स इट्स फुलफिलमेंट व्हेन इट शावर्स इट्स म्यूजिक ऑन द वर्ड। गीत को अपनी तृप्ति तब प्राप्त होती है जब वह अपना गीत
संसार को सुनाता है। इस प्रकार ये इसका आंसर है। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज अ सॉन्ग सिमिलर टू द रेन? गीत को बरसात के जैसा क्यों बताया गया है? आंसर है, अ सॉन्ग इज सिमिलर टू द रेन बिकॉज लाइक द रेन। एक गीत बरसात के जितना ही उसके जैसा होता है, बिकॉज लाइक द रेन, क्योंकि बरसात की तरह, इट आल्सो कम्स आउट ऑफ इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि यह भी अपने जन्म स्थान से ही प्रकट होता है, जो कि होता है मानव का हृदय। यानी कि गीत का जन्म स्थान मानव हृदय होता है। गिव्स प्लेजर टू द पीपल, ये भी लोगों को आनंदित करता है। एंड रिटर्न्स टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, और वापस इसके जन्म स्थान को लौट जाता है, जिस प्रकार बरसात अपने जन्म स्थान को लौट जाती है। क्लास 11th के अगले चैप्टर के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।